रामायण के इस प्रकार के जीवन चरित्र से आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए मैसेज ले सकते हैं। तो उसी प्रभु राम से हम लीडरशिप की क्वालिटी सीख सकते हैं। एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी टीम को उसका कैलिबर याद कराएं, उससे फुल पोटेंशियल पे काम करवाएं। आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस के ऊपर नहीं हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस दें। हम जितना भी अच्छा कर रहे हैं एक लीडरशिप के अंडर कर रहे हैं। दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किन लर्निंग्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी कॉर्पोरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, फाउंडर ऑफ सिनर्जी माइंड कंसल्टिंग। वी आर गुड़गांव बेस्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग फर्म। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से। तो प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को हम जब जीवन में आत्मसात करते हैं तो देखते हैं अपने वनवास के दौरान जो भी उनके पास जो भी छोटे मोटे बंदर थे, छोटे मोटे वानर सेना थी, उन सभी को यूटिलाइज करके उन्होंने रावण के खिलाफ सेना के रूप में तैयार किया। इससे हम सीख सकते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उन रिसोर्स का आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास रिसोर्स क्या है, मैटर ये करता है कि आपके पास उन रिसोर्स को यूटिलाइज करने की लीडरशिप है क्या। तो उसी प्रभु राम से हम लीडरशिप की क्वालिटी सीख सकते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्स है रिसोर्स का मैनेजमेंट करना आपको प्रॉपर आना चाहिए, तभी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस मिल सकती है। जब प्रभु राम जी समुद्र पर पुल बना रहे थे तब हनुमान जी एक पत्थर लाकर समुद्र में डाल रहे थे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से बोला, क्यों हनुमान, इतना छोटा पत्थर आप लेके आए हो? तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु मैं ही नहीं, सारे बंदर भी इतने ही पत्थर, ऐसा पत्थर लेके आ रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने बोला, जो आपसे मुझे उम्मीद है उससे बहुत थोड़ा है। आपने अपने आप को औरों से कंपेयर किया है, अपने आप को औरों से मत कंपेयर करिए। आपके अंदर अतुलित बल धामी है, आपके पास असहनीय बल है। सो आप उस बल को यूज करिए। वो सुनने के बाद हनुमान जी को अपने बल का एहसास हुआ और उन्होंने बड़े बड़े पत्थर जल्दी से लाके रखना शुरू किया। सो इससे आपको कॉर्पोरेट मैसेज में ये मिलता है कि एज ए बॉस आपको अपने जूनियर की फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, उसे उसकी ताकत, उसका कैलिबर रिकॉग्नाइज करवाना है। सो आपको समझाना है कि उसको वो क्या कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम वहाँ फंसे हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने कभी उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी टीम को उसका कैलिबर याद कराएं, उससे फुल पोटेंशियल पे काम करवाएं। जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे, माता सीता ने पूछा, आप कौन हैं? तो वहां पर हनुमान जी, क्योंकि आप समुद्र पार करके गए थे, कई राक्षसों को मार के गए थे, पर उन्होंने सिर्फ अपना इतना ही इंट्रोडक्शन दिया, मात जानकी मैं सेवक प्रभु श्री राम का। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही दिया कि मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, सिर्फ मेरा इतना ही परिचय है। सो हमारे लिए लर्निंग है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कितना भी अच्छा काम करें लेकिन आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस के ऊपर नहीं हो सकते हैं। आपको अपने बॉस की भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे हमेशा पहले आएगा। सो हम सभी से एक्सपेक्टेशन है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस दें। हम जितना भी अच्छा कर रहे हैं एक लीडरशिप के अंडर कर रहे हैं, तो अपने लीडर को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस देनी होगी। जब प्रभु श्री राम लंका पर पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। कई वानर उसके ऊपर हंसने लगे कि इस गिलहरी के छोटे छोटे पत्थरों को डालने से क्या होगा। तब प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी के पास जाकर उस गिलहरी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, इसका एक एक एफर्ट, इसके लाए हुए कंकड़, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे कंकड़ों के थ्रू हम जोड़ का काम करेंगे। तो उन पत्थरों ने बड़े बड़े पत्थरों के बीच गैप को फिल करने का काम किया। और इस प्रकार हमारे लिए लर्निंग है कि हर स्मॉल एफर्ट भी मैटर करता है। आपको हर कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है, रिस्पेक्ट करना है, और आपको छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के बगैर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बिल्कुल नहीं ले आ सकते। सो आप सभी से एक्सपेक्टेशन है कि हायर, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल के मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करिए, रिकॉग्नाइज करिए, और हर स्मॉल एफर्ट मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में।
सो इस कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग डेवलप करिए। रामायण के इस प्रकार के जीवन चरित्र से आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए मैसेज ले सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए हम सब मिलकर डिसाइड करें कि इस दशहरे के इस पावन पर्व पर, और जब नेक्स्ट दशहरे की हम तैयारी करें, जब अगली साल दशहरा आए, तो आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो एक साल का हम रोड मैप बनाते हैं अपनी कॉर्पोरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी हो, आपको हमारी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, हमारे प्रोग्राम कराने हो, तो आप हमसे, हमारी टीम पर दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें रामायण, महाभारत, गीता कल्चर के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से हम लर्निंग लें ताकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इम्प्रूव कर सकें। नमस्कार।